सभी को पता है मेरा नाम। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और घर बैठे जो लोग बहुत बोर हो रहे हैं इस कहानी को आज आप सुनेंगे। छोटी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। प्रारंभिक हिंदी रीडर से ली गई है ये कहानी और कहानी का नाम है मित्र की मदद। तो एक मोहन नाम का लड़का है जो बहुत ही अमीर घर का लड़का है और साथ ही साथ वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है और उसने जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता है पर उसकी होशियार भी बहुत है, लेकिन साथ ही साथ उसे घमंड भी है अपने पैसों का या तो अमीरी होने का। तो वो किसी भी विद्यार्थी के साथ या किसी भी अपने मित्र के साथ ठीक से उसका बर्ताव नहीं था। वो कक्षा में पढ़ रहा है, उस समय अचानक टीचर आती है एक लड़के को लेकर क्लास के अंदर और उस लड़के का नाम है सुनील। उस सुनील नाम के लड़के को टीचर जो है सभी के सामने उसका परिचय करवाती है कि इसके पिताजी का तबादला यहाँ पर इसी शहर में हुआ है और आज से यह लड़का, यह सुनील नाम का लड़का हमारी कक्षा में पढ़ेगा। इस तरह से टीचर मोहन को कहकर जाती है कि मोहन तुम इसकी मदद करना है और इसको होमवर्क वगैरह बताना है, और कहकर टीचर चली जाती है, अध्यापिका चली जाती है। उस समय मोहन जो होता है, आप उसके बर्ताव से परिचित ही है, मैंने पहले ही कहा था। मोहन जो है उस सुनील नाम के लड़के की मदद नहीं करता। अब सुनील जो है ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा लड़का है जो सभी के व्यवहार को परिचित होकर उनके अनुसार ही वह चलता है और सुनील जो है सबकी मदद करता है और मोहन ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं है, सुनील ने उस बात को ले जाकर टीचर से नहीं कहा और टीचर तक उस बात को पहुंचाया तक नहीं। बाकी सभी बच्चों से वह उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। सुनील जो है सभी के साथ अच्छा रहने लगा, अच्छी बातें करने लगा, उनके व्यवहार से उनकी मदद करने लगा, उनके साथ उसका जो बर्ताव है सभी के साथ बहुत ही घुल मिल गया। अब धीरे धीरे ऐसी पढ़ाई चल रही है और थोड़े ही दिन में जो है एग्जाम नजदीक आ गए। अब सभी बच्चे जो है पढ़ाई में व्यस्त है और परीक्षाएं लिखनी है यह सोच रहे हैं। अचानक जो है मोहन की जो है तबीयत खराब हो जाती है और मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि मोहन को स्कूल नहीं जाना है बल्कि घर पर ही आराम करना है और जो भी कार्य होगा स्कूल का वो घर पर ही पूरा करना है। अब मोहन को लगा कि मेरी मदद कौन करेगा, तो कक्षा में उसे सभी से पूछा कि मुझे होमवर्क की बुक्स चाहिए या तो मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, मेरी कोई मदद कीजिए। परंतु सभी विद्यार्थी उसके बर्ताव से परिचित थे और उसका जो है उसकी सहायता या उसकी मदद करना नहीं चाहते थे। परंतु वहां पर सुनील नाम का लड़का है और उस सुनील ने जो है उस मोहन नाम के लड़के की मदद करनी चाहिए और उसको बुक्स वगैरह ले जाकर पढ़ाना चाहा। अब एक दिन सुनील जो है मोहन के घर पहुंच जाता है और बुक्स वगैरह सभी किताबें वगैरह लेकर उसके सामने पहुंच जाता है। तो मोहन एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या सुनील आ गया है मेरी मदद करने के लिए, जबकि वही मोहन सुनील को बुक्स चाहिए थे, टीचर ने कहा था, पर मोहन ने उसकी मदद नहीं की थी। और सुनील ने जो है वह जब संकट में था, वह जब बीमार पड़ा हुआ था, तो उसकी मदद के लिए वह उसके घर तक पहुंच गया और मोहन को आश्चर्य हो गया कि इस तरह सुनील ने मेरी मदद की और धीरे धीरे वो दोनों मिलकर के पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते वह दोनों एग्जाम तक पहुंच गए। अब पढ़ाई में धीरे धीरे आगे बढ़े और एग्जाम लिखे और दोनों ने ही अव्वल नंबर पर पास हो गए। अब क्लास में दोनों फर्स्ट आए। तब मोहन को एहसास हुआ कि मैंने जो है सुनील की
एक समय पर मदद नहीं की थी और मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, बुरा बर्ताव किया था, तो मेरे बीमार पड़ने पर वह मेरी मदद करता है, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से उसको धन्यवाद देता हूँ। और वह सुनील से जो है माफ़ी मांगता है और उसकी क्या बोलते हैं, उसके पढ़ाई के लिए वह उसे धन्यवाद भी देता है। तो मित्रों, कभी भी हम किसी को भी मदद करते हैं तो वो मदद जो है व्यर्थ नहीं होती। और मोहन ने यहाँ पर इस कहानी में ये सीखा कि हम दूसरों की मदद आगे बढ़कर करनी चाहिए। उसमें किसी तरह का लालच या किसी तरह का बुरा भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम उनकी मदद अच्छे दिल से करनी चाहिए। तो इतनी छोटी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि मोहन ने जिस तरह से सीखा है उसी तरह हमने भी सीखना है कि हम भी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें और मदद करें, चाहे कैसी भी मदद क्यों न हो, हमें करनी चाहिए। जितनी हमसे हो सके उतनी हम मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको सभी को ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।